अत्र स्थाणुसुपत्तने हि पुरुता क्षोणीतले संस्थितो लोकातीतमहोदयो गुणनिधि शास्ति स्वशिष्यान् पुरा आर्यानार्यविदामपास्य जनितो हेकात्मतत्त्वं परं नानाडम्बरवारणैकमिहिर श्रीमत्कबीरो गुरुः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये सोहम हंसः सद्गुरु शरणम। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सद्गुरु कबीर साहेब, परम आदरणीय गद्दी पर विराजमान महंत श्री अभिलक साहेब, परम आदरणीय महंत श्री अंगुचिया साहेब, परम श्रद्धेय साध्वी बहनें, परम आदरणीय परम श्रद्धेय सभी निरक्षर विवेकी भक्तहंसजन, भक्तिमती माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, परम पावन अवसर हम सब लोग आज उपस्थित हैं अलीब्रिया अभिलक परिवार के श्री बाबू अभिलक जी, श्रीमती आशा अभिलक जी और कुमार आयुष अभिलक जी के इस पवित्र घर में बहुत ही सुंदर ढंग से सद्गुरु कबीर साहब के इस पावन सात्विक ज्ञान या ज्ञानंदी चौका का आयोजन आप सब परिवारजन मिल करके किए हैं। बहुत सुंदर ढंग से हमारे सभी भजन गाने वाले साहेब जी लोग रामायणी का गायन किए और ये श्रद्धा और भक्ति का स्वरूप सद्गुरु कबीर साहब ने धीरेन्द्र रामदास साहेब को दिया और इस अभिलक परिवार में बराबर आप सभी लोग प्रतिदिन संध्या आरती, समय समय पर सत्संग और प्रतिवर्ष पूजा। आज विशेष एक अवसर है, श्री बाबू भाई अभिलक जी का जन्मोत्सव है और इसकी बहुत बहुत बधाई उनको। सद्गुरु कबीर साहब अपने शिष्यों के जीवन में आनंद, प्रसन्नता और सुख प्रदान करने के लिए ये ज्ञान या ज्ञानंदी चौका आरती उन्होंने दिया। ये लोग इसका पालन करें, इसका आयोजन करें और भक्ति भाव के साथ जितने भी हमारे गुरुजन हैं, 4 गुरुजन हम सब लोग जानते हैं, सत्य पुरुष परमात्मा के साथ गादी पर विराजमान होते हैं, उन्हीं के लिए गद्दी लगती है और साथ साथ ब्रह्म के जो 16 अंश हैं, जल रंग आदि, उन सब का भी इसमें पूजन होता है। 3 गुण 5 तत्व का पूजन होता है। इसलिए समस्त प्रकृति का जो स्वरूप है, इस चौकारती के माध्यम से हम सब लोग उसकी पूजा कर लेते हैं, उनकी आराधना कर लेते हैं और साथ ही साथ इन्हीं 5 तत्व और जो 3 गुण हैं, इन्हीं के माध्यम से हमारा भी शरीर चलता है। हम सभी लोगों का शरीर इसी से बना हुआ है। एक प्रकार से उनके प्रति आभार मनाने का भी एक सुअवसर होता है। सद्गुरु कबीर साहब के हम सब लोग अनुयायी हैं, क्योंकि हम सब लोग कबीरपंथी कहलाते हैं। सद्गुरु कबीर साहब के बताए हुए वचन और उनके उपदेशों के अनुसार हम सब लोग अपने जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं। जब हम लोग गुरु दीक्षा लेते हैं तो हम सब लोगों को अपने गुरु के माध्यम से 5 नाम मिलता है और 5 नाम मिलने के बाद एक उपदेश के रूप में दो पंक्तियां मिलती हैं। आज के बहुत वर्ष पहले एक बार हमने ऊपर का जो आपका अभिलक कुंज है, वहाँ पर हमने इसकी चर्चा की थी। आज मुझे प्रातः स्मरण आया कि इसके आज पुनः पुनरावृत्ति करते हैं प्रवचन के रूप में और हम सब लोगों के लिए स्मृति पुनः याद ताजी हो जाएगी उस पंक्ति को याद करके। तो सद्गुरु कबीर साहब ने क्योंकि ये विधि सर्वप्रथम धीरेन्द्र रामदास साहब को दी और सर्वप्रथम 5 नाम भी उनको ही उन्होंने प्रदान किया। उसके बाद जो ये 2 पंक्तियां हैं, धीरेन्द्र रामदास साहब को ही प्रथम रूप में प्रदान किया। और ये 2 पंक्तियां कहने के लिए 2 पंक्तियां हैं, लेकिन इसमें इतना भाव भरा हुआ, इतना अर्थ छिपा हुआ है। जब अभी आप लोग इसको सुनेंगे तो जानेंगे कितना गंभीर रूप में सद्गुरु कबीर साहब ने धीरेन्द्र रामदास साहब को समझाते हुए कहा। क्या कहा? सत सुकृत की रहनी रहो, अजर अमर गहो सतनाम,
कहें कबीर मूल दीक्षा सत्य शब्द प्रमाण। तो ये एक हमारे जीवन का मूल मंत्र है। अगर हम कबीरपंथी हैं, कबीर साहब के अनुयायी हैं, तो सदगुरु कबीर साहब धर्मदास साहब के माध्यम से हम सब लोगों को बतला रहे हैं। क्या कहते हैं? सत सुकृत की रहनी रहो। सत्य के नाम हम सब लोग जानते हैं। सत्य नाम को सुमर के तरि गए पतित अनेक, ताते कबहु न छाड़िए सत्य नाम की टेक। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सत्य का इतना प्रभाव है। विश्व में 3 संस्कृतियां प्रमुख हैं और 3 संस्कृतियों में हम सब लोग जानते हैं, हम लोग परमात्मा भगवान जो भी नाम रखते हैं। इसी प्रकार यवन संस्कृति में रब जो भी वो लोग कहें, और जो पाश्चात्य संस्कृति है वो लोग गॉड बोलते हैं। तीनों ही संस्कृति में ये सत्य शब्द किस प्रकार से समाया हुआ है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं कि हम सब लोग जितने भी संसार के मनुष्य हैं, क्या कहते हैं कि हमारे भगवान ने, हमारे रब ने, हमारे गॉड ने इस संसार को बनाया है। क्योंकि सबकी जो रब, गॉड और भगवान की परिभाषा है वो यही है कि हमारा परमात्मा न तो जन्म लेता है, न वो बचपन, न वृद्धावस्था, न युवावस्था, न मरता है। सबकी परिभाषा एक है। भाषा के रूप में इनके नाम अलग अलग भले हो गए हैं, लेकिन सभी लोग अपने अपने परमात्मा का जो परिभाषा देते हैं, व्याख्या करते हैं, वो एक रूप होता है। सदगुरु कबीर साहब ने इसलिए सबसे पहले शब्द रखा सत, सत सुकृत। अब दूसरा शब्द आया सुकृत। यहाँ पर सुकृत साहब भी एक परिवार ही है, सुकृत साहब यहाँ पर हैं। तो सुकृत का अर्थ क्या है? सुकृत का अर्थ एक पशु या पक्षी नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि परमात्मा ने उसको शरीर दिया। शरीर उसके भी 5 तत्व के बने हुए हैं और 3 गुण भी उसको दिए, सत, रज और तम, और साथ साथ उसको बुद्धि भी दिया। लेकिन क्या नहीं दिया पक्षी और पशुओं को? वह है विवेक। विवेक मिला केवल मनुष्य को, क्योंकि एकमात्र मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, इसलिए हम उसको सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहते हैं, क्योंकि इसको विवेक मिला। क्योंकि विवेक के कारण से हम यह जान पाते हैं क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें पीना चाहिए, हमारे रिलेशंस, पारिवारिक जो हमारे रिश्तेदारियां हैं वो क्या हैं, किनके साथ हम किस प्रकार का व्यवहार करें। यह जो विवेक मिला हमें, यह मनुष्य मात्र को, केवल मनुष्य को प्राप्त हुआ। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि वह परमात्मा सत्य है, क्योंकि सत्य में परिवर्तन नहीं आता। सत्य एक रूप होता है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई चाहे भी तो परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए सत्य एकमात्र परमात्मा है, सदगुरु है, सत्य लोक है। तो सुकृत की बात जब आई तो सदगुरु कबीर साहब ने यही कहा कि हम सब मनुष्यों को एक विवेक मिला है। विवेक का अर्थ होता है एक बैलेंस, एक तराजू, एक जिसमें रख करके हम ये जान पाते हैं कि हम क्या करें और क्या न करें। हमारे पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम कर्म करते हैं, साथ साथ मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, और इन पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां, इनके माध्यम से हम कर्म करते हैं। लेकिन कर्म करने के पहले सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं कि हे धर्मदास जी, आप कोई भी करना काम तो पहले क्या करना, विवेक की तराजू पर उसको तौलना। ये तराजू तौल के जो हृदय में आपको विवेक मिला है, उस तराजू पर तौलना कि क्या हमें किसको कहना है, क्या हमें सुनना है, क्या देखना है, क्या करना है, और किसके लिए क्या उपयुक्त है। क्योंकि एक ही चीज सभी के लिए उपयुक्त नहीं होता, लाभदायक नहीं होता। हो सकता है किसी के लिए एक चीज ठीक है तो दूसरे के लिए वही अनुकूल, प्रतिकूल हो जाएगा। तो इसका जो विवेक है, सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को कहा कि सत्य परमात्मा की आराधना करना, उस परमात्मा की आराधना करना जिसको कोई बनाता नहीं है। क्योंकि एक पंक्ति आती है, हमारे संत लोग भारत में बहुत इसकी चर्चा करते हैं कि मंदिर टूटे मस्जिद टूटे, क्योंकि ये हम मनुष्य लोग बनाते हैं, लेकिन दिल किसी का न टूटे, इसका हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जब सुकृत की बात कहते हैं तो यही कहते हैं, अपने विवेक रूपी तराजू पर तौल करके अपने सुकृत को ध्यान रखना, सत सुकृत की रहनी रहो। ये 2 चीजें, एक चौथाई, फोर्थ
1/4 में उन्होंने इस बात की उपदेश किया धर्मदास साहब को। फिर क्या कहते हैं, सत सुकृत की रहने रहो, अजर अमर गहो सतनाम। क्योंकि अभी जैसे हमने चर्चा किया, एकमात्र सत्य नाम है जो अजर है। अजर का अर्थ होता है जिसमें जरावस्था नहीं आती है। तो यहाँ पर जरावस्था का अर्थ होता है वृद्धावस्था, लेकिन उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। क्योंकि जो संसार में आता है, चाहे परमात्मा भी इस संसार में आते हैं। सदगुरु कबीर साहब भी जब आए तो बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, फिर यहाँ से वो सब लोग पुनः वापस गए। तो संसार में जो आता है उसमें परिवर्तनशीलता आती है। तो सदगुरु कबीर साहब धर्मदास साहब को क्या कर रहे हैं, गहन अर्थात ग्रहण किसको करो, जो अजर है और अमर है। अमर अर्थ होता है न तो जो आता है न जाता है, अर्थात वह निर्गुण निराकार रूप सत्य पुरुष परमात्मा है, एकमात्र उसकी आराधना करो, सत सुकृत की रहने रहो, अजर अमर गहो सतनाम। और कबीर साहब क्या कर रहे हैं, तुम्हें यही उपदेश दिया जा रहा है, तुम्हारे लिए यही आदेश है धर्मदास जी कि तुम अजर अमर गहो सतनाम कहें कबीर मूल दीक्षा। दीक्षा जो शब्द है ये बहुत अच्छा और एक समझने वाला शब्द है, क्योंकि दीक्षा में हम सब लोगों को परमात्मा जीवात्मा कैसे परमात्मा को प्राप्त करता है, इसकी विधि हमें बतलाई जाती है। सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को शब्द सुरत योग की साधना बतलाई थी, जिसके माध्यम से वो सत्यलोक पहुंचे। और सदगुरु कबीर साहब जिस प्रकार से कह रहे हैं, अजर अमर गहो सतनाम कहें कबीर मूल दीक्षा, सत्य शब्द प्रमाण। शब्द का अर्थ यहाँ पर वही है जो अभी हमने कहा, शब्द सुरत योग की साधना। जब हमारी सुरत संसार की ओर रहती है तो हम काल निरंजन के रूप में रहते हैं। काल निरंजन हमें क्या करता है, हमें माया की ओर ले जाता है। माया क्या करती है, हमें अपने बुराइयों को खींचती है। हमारे आंखों के माध्यम से बुराई, कानों के माध्यम से बुराई, वाणी के माध्यम से बुराई, हमारे हाथ पैर के माध्यम से बुराई, ये माया का काल निरंजन का कर्म है जो हमें अपनी बुराइयों की ओर ले जाता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब क्या कर रहे हैं, कहें कबीर मूल दीक्षा, सत्य शब्द प्रमाण, अर्थात शब्द अर्थात परमात्मा, शब्द सदा उसकी सुरति करो। क्योंकि यह जो जीवन है, क्यों हमारा, जैसे हम पूजा में बैठे हैं तो पूजा में बैठना एक प्रकार का परमात्मा का ध्यान है। जब हम रात्रि में सोते हैं परमात्मा का स्मरण करें, जो हमें गुरु मंत्र मिला है उसका स्मरण करते हुए अगर सोए तो सोना सत्य पुरुष परमात्मा के लिए साष्टांग दंडवत हो जाता है। इसी प्रकार जब हम सत्य पुरुष परमात्मा श्वास श्वास में नाम ले, साहब ने क्यों कहा कि अगर आपके पास में सुरति है, सुरति परमात्मा ने दिया है, तो सुरति को शब्द के साथ जोड़िए तो हमारा प्रत्येक श्वास परमात्मा की आराधना बन जाता है। अर्थात जब हम चलते हैं तो सत्य पुरुष परमात्मा की परिक्रमा हो जाती है। ये सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को उपदेश देते हुए, जो हम सब कबीरपंथी हैं, उनके लिए कितना सुंदर और सरल मार्ग सदगुरु कबीर साहब ने बताया। इस मार्ग पर चलते हुए हम सब लोग भी सत्यलोक की प्राप्ति करेंगे। आज बहुत सुंदर ढंग से श्री बाबू भाई का जन्मदिन है। सदगुरु उनको शतायु करें, उन सुखी रहें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए कुमार आयुष कितना सुंदर ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं कनाडा में, उनका भी जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। और अन्नपूर्णा स्वरूपा जो आशा जी हैं, उनका भी जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। आप जितने भक्तवंश लेने यहाँ पर पधारे हैं, सबका जीवन सदगुरु कबीर साहब अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से सबको आनंद प्रदान करें, यही प्रार्थना करते हुए आइए अपने वाणी को पवित्र करते हुए सतनाम धूम करते हैं। सतनाम सत्यनाम सत्यनाम बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, सत्यनाम 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 बोल, जय
गणपति साहेब की जय। साहेब वंदे, साहेब वंदे, साहेब।